आप सभी का मैं भगवद गीता के इस महत्वपूर्ण 65वें सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जन्म, जीवन और मृत्यु, इन तीनों के बारे में हम कितना जानते हैं, हम कितना समझते हैं, इसी पर हमारा ज्ञानवान होना निर्भर करता है। ज्ञान भौतिक शास्त्र का, ज्ञान रसायन शास्त्र का, ज्ञान भाषाओं का, ज्ञान गणित और विज्ञान का यहाँ तक सीमित नहीं है। इससे भी परे सूक्ष्म ज्ञान जो जन्म का है, जीवन का है और मृत्यु का है। जन्म जो दिव्य हो जाए, जीवन जो परिपूर्ण हो जाए और मृत्यु जो योग बन जाए, तब आप परम ज्ञानी कहलाएंगे, तब आप अवतार बन जाओगे, तब आपका जीवन धन्य होगा, तब आपकी गति सद्गति होगी। भगवद गीता हमें हर पहलू से, जीवन के हर पहलू से अवगत कराना चाहती है। हमारा जीवन धन्य कब होगा? जब हमें वर्तमान के जीवन का, हमने अतीत में जो जन्म लिया है उसका और भविष्य में जो मृत्यु होने वाली है उसका परिपूर्ण ज्ञान होगा तब। भगवद गीता के 6ठे अध्याय में अर्थात आत्म संयम योग में हमने लंबे समय से अच्छा अभ्यास किया है। हमारा संयम यदि है तो इसी जन्म में हम मुक्ति तक पहुंच सकते हैं, जीवन मुक्ति तक पहुंच सकते हैं यदि संयम है तो। और जीवन मुक्ति कैसे? जीवन मुक्ति योग के लिए आवश्यक है। योग क्या है? योग है आपके जीवन का हर पल या तो सृजन में, या तो सेवा में, या तो साधना में बिताना। योग क्या है? योग है समत्व योग। योग क्या है? योग है जीवन के हर पल को या तो सृजन, या तो सेवा, या तो साधना में बिताना। क्यों? क्योंकि सृजन में अर्थात क्रिएशन में आप अपनी ऊर्जा का स्तर बढ़ाते हो, सृजन करते हो, तब आपकी ऊर्जा उच्चतम अवस्था में अर्थात हायर फ्रीक्वेंसी में पहुंचती है। इसीलिए तो आपको अधिक उत्साह, अधिक चैतन्य, अधिक आनंद की अनुभूति होती है जब भी कोई क्रिएशन करने जावे तो। जब आप सेवा करते हो तब आप अपनी क्षमता का पूरा पूरा उपयोग करते हो और अन्य लोगों को या समाज को या परिवार के लोगों को उसका अनुभव दिलाते हो। अपनी सेवा आपको उच्चतम फ्रीक्वेंसी तक ले जाती है, ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। इसलिए सेवा में आनंद है, सेवा में चैतन्य है, उत्साह है। साधना करते हो तब आपकी ऊर्जा भीतर ही भीतर संग्रहित होना शुरू हो जाती है। ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, इसलिए शांति महसूस होती है।
तो कुल मिलाकर ऊर्जा का स्तर बढ़ना, अधिक चैतन्यवान होना, उत्साह से भर जाना, ये है आपका योग, सृजन सेवा साधना से निर्माण होने वाला। अब यदि जीते जी इस योग को साधा जाए तो आप योगी बन जाओगे, योगिनी कहलाओगे। लेकिन यदि आपका संयम कम पड़ा, मतलब आपके जीवन में आपने सृजन करना चाहिए था उतना नहीं किया, सेवा जितनी जोड़नी चाहिए थी उतनी नहीं जोड़ पाए, साधना आप उतनी नहीं कर पाए और उतने में ही आपका मृत्यु हो गया, तो क्या होगा? प्रश्न ये है। आप योग साधना करने के लिए तैयार हो, योग में दिलचस्पी ले रहे हो, सृजन सेवा साधना करने के लिए तैयार भी हो, उसमें श्रद्धा भी है, लेकिन यदि आपकी मृत्यु अचानक से हो गई या फिर मृत्यु के अंतकाल में यदि आपने गलती से इस योग को छोड़ दिया तो क्या होगा? यही प्रश्न तो अर्जुन ने किया था और उसके उत्तर के लिए, उसके जवाब के लिए भगवान श्री कृष्ण के ये सारे स्टेटमेंट्स हैं। पहले प्रश्न को दोहरा लें। भगवद गीता के 6 अध्याय में झांकना है। गीता खोलेंगे, भगवद गीता का 6 अध्याय, आत्मसंयम योग, श्लोक नंबर 37 अयति ही श्रद्धयोपेतो योगाचलितं मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गति कृष्ण गच्छति। अर्थात हे प्रभु, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयम नहीं रहा उसका, और इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से फिर से विचलित हो गया, ऐसे साधक जो भगवत प्राप्ति करना चाहता था वो योग सिद्धि के अलावा और कौन सी गति को प्राप्त होगा? कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। इस मोहित और आश्रय रहित व्यक्ति को छिन्न विछिन्न बादलों के भांति भ्रष्ट नष्ट तो नहीं होना पड़ेगा? ये प्रश्न है। अर्जुन हमारी ओर से प्रश्न कर रहा है। हमारे सबके मन में ये है कि करना तो चाहिए, योग साधना तो चाहिए, क्योंकि जहाँ योग नहीं वहाँ भोग है। सेवा करना तो नहीं है, हमारी सेवा करते रहो, हमें तो सुख भोगना है ना। बहू हमारी सेवा करे, बेटा हमारी सेवा करे, नौकर हमारी सेवा करे, समाज हमारी सेवा करे। हम क्या है? हम भोगी है, सुख भोगने आए हैं। तो भोगी है तो रोगी बनो, योगी है तो ही आप साक्षात्कार पर पाओगे। इसलिए जो भोगी है, जो सुख भोगना चाहते हैं, वो संयमी हो ही नहीं सकते। इसलिए जो सुख की लालसा में, भोग लालसा में लिप्त है, उनके लिए तो मोक्ष के दरवाजे खुलेंगे नहीं, मुक्ति तो होगी नहीं। उनके लिए न सेवा है, न सृजन है, न साधना है। तो भोग में लिप्त होने को है। उनको शराब पीनी है, जुआ खाने जाना है, कसिनो जाना है, उनको तो पब में जाना है, उनको तो नाइट क्लब में जाना है, उनको तो सुख भोगना है ना, पार्टी करना है, अनाप शनाप खाना है, ड्रग्स लेना है, उनको तो क्या भोग भोगना है। उनके मुक्ति की आप कैसे? इम्पॉसिबल। मुक्ति की बात सोचना भी असंभव है। लेकिन जो भोगी नहीं है, योगी है और भ्रष्ट हो गया, अर्थात उसका सृजन छूट गया, सेवा छूट गई, साधना छूट गई, अब क्या होगा? वो छिन्न भिन्न बादलों के भांति नष्ट भ्रष्ट तो नहीं होगा। अब जवाब के रूप में
भगवान श्री बताते हैं, अरे बेटा नहीं, ऐसा नहीं होगा। अभ्यास में रत विद्यार्थी कुछ समय के लिए ड्रॉप भी ले ले, कुछ समय के लिए परावृत्त भी हो जाए, कुछ समय के लिए यदि उसको डिपार्ट किया जाए, कुछ समय के लिए वो पिछड़ा रह जाए, फिर भी उस अभ्यास को लेकर वो अपने संचित, अपने प्रारब्ध गति के माध्यम से आगे बढ़ेगा। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम ताम गच्छति। हे पार्थ, योग भ्रष्ट व्यक्ति न तो इस लोक में नाश होता है, न तो परलोक में नाश होता है, क्योंकि आत्मोद्धार के लिए कर्म करने वालों की दुर्गति नहीं होती। अपनी आत्मा का उद्धार करने वालों की दुर्गति नहीं होती। आत्मा का उद्धार क्या है? आत्मा सभी को है, ऊर्जा सब में विराजमान है, ऊर्जा का इंटेलिजेंस भी सब में विराजमान है। अब इस आत्मा का उद्धार करना या आत्मा का पतन करना आपके हाथ में है। ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा, हायर फ्रीक्वेंसी की ओर यदि आप चलने लगोगे तो समझना आत्मोद्धार हो गया। और उसी के लिए आपको आवश्यक है सृजन, सेवा, साधना, जो ऊर्जा का स्तर बढ़ाती है। फिर ऊर्जा का स्तर नीचे कब आता है, आत्मा का पतन कब होता है? स्पर्धा और तुलना करने से। हम जब स्पर्धा में लिप्त होते हैं, अन्य से स्पर्धा करते हैं, इसके पास ज़्यादा क्या है, वो विशेष कैसे है, वो आगे कैसे गया है, वहाँ तक पहुँचना है, तब आपका ध्यान उसकी ओर जाने से आप उसके बारे में ही सोचते रहते हो। दूसरों के बारे में सोचना, दूसरे से ईर्ष्या करना या द्वेष करना अनायास ही निर्माण करता है। इसलिए जहाँ स्पर्धा है, वहाँ होड़ है, वहाँ कंपटीशन है, वहाँ या तो द्वेष है या तो ईर्ष्या है। वहाँ समाधान नहीं हो सकता, संतुष्टि नहीं हो सकती। जितनी जितनी स्पर्धा बढ़ती है, उतनी उतनी तुलना बढ़ती है। तुलना बढ़ने लगी तो या तो फिर अन्य से तुलना करने लगेंगे खुद की, या तो फिर अपने खुद के अतीत से तुलना करेंगे, या तो फिर अपने अनुभवों से तुलना करेंगे। आप तुलना किसी से भी करो भाई साहब, वर्तमान हाथ से छूट जाता है, वर्तमान का कर्तव्य कर्म छूट जाता है। अन्य से तुलना करने निकले तो फिर या तो अहमगंड या तो न्यूनगंड, कि मैं उससे ऊंचा हूँ, या तो मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। अहंकार हो जाएगा, या तो खुद को बड़े मामूली समझने से, तुलनात्मक होने की वजह से दुखी रहना शुरू कर दोगे। अतीत से तुलना करोगे तो मेरे पास इतना कुछ था, अब कुछ भी नहीं है, फिर दुख है। और अब सब कुछ है, लेकिन मुझे कितना बुरा दिन देखना पड़ा, 4 साल पहले मुझे कितने बुरे दिन निकालने पड़े, 3 साल मेरे चले गए उसमें, बचपन मेरा ऐसा चला गया, उसी को याद करते करते दुखी रहना शुरू कर दोगे। वर्तमान गया हाथ से। अनुभव खट्टे कड़वे बुरे, किसी ने डांटा लूटा काटा पीटा, आज उसको सामने देखकर फिर परेशान हो, ट्रॉमा में चले गए हो कि फिर विश्वासघात होगा, तो फिर आपके जीवन में कर्तृत्व कहाँ से आएगा, सृजन कहाँ से होगा, सेवा कहाँ से, साधना कहाँ से? भाई साहब, जीवन का बंधन आपके तुलना में पूरा पूरा तुलना में है। तुलना करो अन्य से, अतीत से, अनुभव से, और बंध जाओ, जंजीरों में बंध जाओ। स्पर्धा करो अन्य से, बंध जाओ, क्योंकि ईर्ष्या है, द्वेष है। लेकिन मुक्त होना है, इन बेड़ियों से निकलना है, तो फिर सृजन, सेवा, साधना करो। अब हमसे संयम तो नहीं हुआ,
हम बार बार सोचते हैं कि नहीं तुलना हो, फिर भी हो रही है। योग भ्रष्ट। स्पर्धा नहीं करनी, फिर भी कर रहे हैं, योग भ्रष्ट। लेकिन योग भ्रष्ट होने के बावजूद आप नष्ट नहीं हो सकते, सिर्फ योग से ही भ्रष्ट हुए हैं। आप विद्यार्थी हो तो योग के, इसलिए फिर आपका क्या होगा? प्राप्य पुण्यकृता लोकाम उष्विता शाश्वती समाः शुचीनाम श्रीमता गेहे योग भ्रष्टो विजायते। भगवद गीता के 6 अध्याय के 41वें श्लोक में। योग भ्रष्ट व्यक्ति पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोकों को प्राप्त होता है, बहुत समय तक वहां निवास करता है, फिर शुद्ध अंतःकरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर जन्म लेता है। हायर फ्रीक्वेंसी होगी तो स्वर्ग जैसे फिर लोक में आपका प्रवेश होगा। स्वर्ग क्या है आपको बताया था, मैं जानबूझकर रिवीजन कर रहा हूं ताकि आपको मृत्यु योग ठीक से समझ में आए, भूमिका स्पष्ट हो आपके चित्त में। कहीं भूल गए हो तो फिर याद कर लो, स्वर्ग क्या है और मृत्युलोक क्या है। मृत्युलोक का मतलब है कर्म करने से थकान होती है, वहां मृत्यु है। और स्वर्गलोक क्या है? कर्म करने से चैतन्य बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है, वो स्वर्ग है। कर्म तो आपने निश्चित कर लिए कि मुझे शादी करनी है, कर ली। मुझे बच्चों को जन्म देना है, दे दिया। मुझे नौकरी करनी है, नौकरी कर रहे हो। व्यवसाय करना है, व्यवसाय कर रहे हो। गृहस्थी संभालनी है, गृहस्थी संभाल रहे हो। खेलकूद करनी है, जो कुछ करना है आपने कर्म निर्धारित कर दिया, निर्णय ले लिया और कर्म करने निकल पड़े। अब उन्हीं कर्मों से थकान आती है क्या? हाँ, बच्चों को जन्म तो दिया, लालन पालन करते करते थक गया हो। शादी तो कर ली, पति के साथ में थक गया हो, थक गई हो। नौकरी में थक गया हो, व्यवसाय बहुत थक गया हो। हर जगह थकान है आपकी, थके मांदे। ऊर्जा का स्तर आपका नीचे हो जाता है। जो थक जाता है वो थकान मानसिक होती है। ऊर्जा का स्तर कम हो जाता है और फिर आत्मा का पतन हो जाता है। यह है मृत्यु लोक। और थकान का कारण है तुलना, थकान का कारण है स्पर्धा। जितनी तुलना अधिक उतनी थकान ज़्यादा। मैं घर की ज़्यादा अच्छी पोस्ट पर हूँ या मेरी बहू है, घर में किसको ज़्यादा महत्व है। बहू मेरा सारा स्थान ले तो नहीं लेगी। अब सबका ध्यान बहू की ओर, उसको ही बेटी बेटी कहते हैं सब, उसको ही सब कुछ महत्व है और मुझे तो नहीं। हो गई तुलना, गए काम से, हो गई ऊर्जा आपकी कम, क्योंकि थकान हो रही है। नौकरी में भी वैसा थकान, मेरी साड़ी से उसकी साड़ी सफ़ेद कैसे, थकान। हर जगह थकान है। स्वर्ग में ऐसा नहीं होता। स्वर्ग में पूरा ध्यान सृजन, सेवा और साधना में है। वहाँ कंपैरिजन नहीं, कंपटीशन नहीं, इसलिए थकान नहीं। वहाँ केवल ही केवल उच्चतम ऊर्जा की ओर, फ्रीक्वेंसी की ओर बढ़ना है। इसीलिए स्वर्ग समान जीवन यदि यहाँ मृत्युलोक में भी जीना है तो ध्यान आपका स्पर्धा और तुलना से हटा दो। कोई तुलना नहीं होगी, ना अन्य से होगी, ना अतीत से होगी, ना अनुभव से होगी। सारा ध्यान सृजन में, मैं क्या क्रिएट कर रहा हूँ, क्या सेवा कर रहा हूँ, क्या साधना कर रहा हूँ। फिर यहाँ भी स्वर्ग, और शरीर ठंडा होने के बाद में स्वर्ग ही स्वर्ग, क्योंकि यही एंट्रेंस एग्जाम पास कर ली है तो वहाँ एंट्री मिलनी ही है। सोचो ना, जब एंट्रेंस एग्ज़ाम ही क्रैक नहीं किए तो मेडिकल साइंस के लिए, इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन कौन देगा?
इज इट पॉसिबल? क्योंकि आने वाला कल आज का एक्सटेंशन है। मृत्यु के बाद में स्वर्गवासी होना है, सच्चे स्वर्गवासी होना है, तो फिर यहाँ पर स्वर्ग जैसा जीवन जियो। स्वर्ग का मतलब है बहुत शराब पी रहे हो? नहीं। अफसरों के पीछे भाग रहे हो? नहीं। ये तो मूर्ख लोगों ने आपको फंसाने के लिए सारा जाल बिछा रखा है। स्वर्ग का मतलब है सृजन करो तो फिर चैतन्य बढ़ना चाहिए, सेवा करो तो उत्साह बढ़ना चाहिए, साधना करो तो शांति बढ़नी चाहिए। उसे कहते हैं स्वर्ग सा जीवन। फिर मिलेगा स्वर्ग। और कुछ तो इतने भी ऐसे लोग हैं, वो कहते कि भले हमें सृजन करे, सेवा करे, साधना करे, फिर भी स्वर्ग नहीं चाहिए। फिर क्या? सृजन तो मेरा होना ही चाहिए, अविरत करते रहूं, मेरे हाथों से क्रिएट होता ही रहे, क्रिएशन बंद ही ना हो, सेवा भी कभी खत्म ना हो। जब तक जान में जान है, शरीर में प्राण है, जब तक खून का एक बूंद भी है, तब तक सेवा मैं करूंगा। सेवा है, व्रत ले लिया है, निश्चय कर लिया है, साधना तो नहीं छूटेगी, साधना बरकरार बनी रहेगी। कुछ भी हो जाए, हाथ रहे ना पैर रहे ना कुछ रहे, शरीर कैंसर से ग्रस्त हो गया, फिर भी साधना बनी रहेगी। रामकृष्ण परमहंस, यही तो विशेष है। ऐसे लोग जो सब करना भी चाहते हैं, लेकिन उनको स्वर्ग में एंट्री नहीं लेना है, उनको फिर से अगले जन्म में मनुष्य योनि में आकर किसी योगी के घर में जन्म लेकर फिर से और भी अच्छी सृजन शुरू से ही करना है। यानी ये योग जो आपने अभी शुरू किया, आपको अगले जन्म में बाल योगी बनकर पूरे जन्म काल तक सृजन सेवा साधना करना है और इस जीवन को अवतार का जीवन बनाना है। तब भी वो पॉसिबल है, वो भी कर सकते हो। आओ यहाँ से हम आज का सेशन शुरू करते हैं। भगवत गीता के 6 अध्याय के 42वें श्लोक में एंट्री करेंगे। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदिदृशम। वैराग्यवान व्यक्ति यदि आप हो, थोड़ा ध्यान देना, इसको अंडरलाइन करो, वैराग्यवान व्यक्ति यदि आप हो तो फिर स्वर्गादि लोकों में न जाकर आप ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेना चाहोगे। जो लोग वैराग्य पसंद करते हैं, वे लोग स्वर्गादि लोकों में जन्म लेने की अपेक्षा ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेना चाहते हैं। यह जन्म अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण का खुद का कहना है। ये तो ऐसी बात हो गई कि किसी ने किसी की सेवा की और सेवा का उपहार लेने के लिए वो खड़ा भी हो गया, लेकिन दूसरा उसका भाई सेवा करता भी है और अपना नाम न आवे इसलिए किसी और को सामने कर देता है और खुद पीछे से चला जाता है। उसको सेवा का कोई मूल्य नहीं चाहिए, उसको सेवा का किसी प्रकार से बोलबाला नहीं चाहिए। सृजन किया है तो बड़े फॉलोअर हो जाने चाहिए, सृजन किया है तो फैंस की लाइन लगनी चाहिए,
कोई जरूरत नहीं है। ऐसा व्यक्ति वैराग्यवान व्यक्ति कहलाता है। जो व्यक्ति अपने हर कर्म को लीला समझता है, वो व्यक्ति वैराग्यवान व्यक्ति होता है। वैराग्य का मतलब जानते हो? वैराग्य का मतलब है हमारी हाथों से जो सृजन हुआ उसका कोई बोलबाला न हो। हमारी हाथों से जो सेवा हुई उसका कोई किसी प्रकार से बोलबाला न हो। कोई फैन बेस न बढ़े। कोई ज़रूरत नहीं है कि फॉलोवर बढ़े। कोई ज़रूरत नहीं कि लोग आकर हमें हार पहनाए, हमारी बहुत ज़्यादा स्तुति करते रहे, सराहना करते रहे। कोई ज़रूरत नहीं। वैराग्यवान का मतलब है साधना तो बहुत ऊंची है, लेकिन लोगों के सामने आने को भी तैयार नहीं कि हम बड़े साधक हैं। आश्चर्य है ना? कितना बड़ा आश्चर्य है। जिन्होंने खुद ने गीता सुनाई वो भगवान श्री कृष्ण कौन से प्रवचन में जाकर लोगों से हार फूल सब कुछ ले रहे हैं कि आओ मैं गीता सुनाता हूँ, मुझे हार पहनाओ। और हम लोग कीर्तन करने जाते, प्रवचन करने जाते हैं तो हमारा ध्यान लोगों की फूल हार की तरफ होता है कि आओ हमें पहनाओ, हम गीता समझा रहे हैं। ना हमारी गीता है, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। तोते के भांति बोल रहे हैं, लेकिन हमें हार चाहिए। भक्त कितने हैं, साधक कितने हैं, शिष्य कितने हैं, ये हमारी लिस्ट है। और भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने गीता सुनाई उनके गीता को सुनने वाला वो एक था, अर्जुन। समझने वाला वो एक था, 1:1 था। और न उसने हार पहनाया, न उसने फूलों की माला पहनाई, न कुछ हुआ। ध्यान सृजन की तरफ है, सेवा की तरफ है, साधना की तरफ है, लेकिन बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। इतना निष्काम जो हो जाता है वैरागी कहलाता है। इसलिए भगवान श्री ने कहा यह योग बड़ा दुर्लभ है। और योग के लिए एंट्रेंस एग्जाम तो पास करनी पड़ेगी ना। यदि वैराग्य सचमुच चाहिए तो फिर आप वैरागी बनने के लिए तैयार हो जाओ। और वैरागी का मतलब है हम योग साधेंगे भी, लेकिन योग का कोई प्रसाद हम आपसे नहीं लेंगे। मैं बड़ा योगी हूं, मेरे दर्शन नहीं करोगे, मेरे चरण नहीं छुएंगे। हाँ, मैं बड़ा योगी हूं, मुझे 56 भोग नहीं खिलाओगे। नहीं, ये वैराग्य नहीं है। ध्यान देना, शुरू में हम सृजन सेवा साधना में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम फैंस की तरफ, फॉलोअर्स की तरफ और जो लोग हमें मान्यता देते हैं उन मानने वालों की तरफ हम ध्यान देना शुरू करते, तो धीरे धीरे कितने लोग मानते हैं, कितने लोग पूजते हैं, कितने लोग हमें सम्मान करते, उसकी तरफ आकर्षण बढ़ता है। फोकस चेंज हो जाता है, और फोकस चेंज हो जाता है तो सृजन कम होना शुरू होता है, सेवा कम हो जाती है, साधना कम हो जाती है। और फिर इन लोगों के बीच में रहकर हम उनके ही भांति और नीचे गिर जाते हैं। फिर उनको गालियां देते हैं, उनकी वजह से हुआ, इनकी वजह से हुआ, इनकी वजह से हुआ। आपने देखा नहीं कितने ऐसे साधक जो योगी कहलाते थे, लेकिन कोई बलात्कार के केस में अटक गया, कोई मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अटक गया, कोई राजनीति में अटक गया। देखा नहीं? ये क्या है? ये वैराग्य का लक्षण नहीं है। वैराग्य का सीधा मतलब है आपके कर्म को लीला समझने की इच्छा रखना। क्योंकि
आप जितने कर्मों को लीला समझेंगे उतने ही कर्मों में आप उसका रिटर्न नहीं चाहोगे। मां भी जब कहती है बेटे को, बेटा मेरा कर्तव्य था, मैंने तुझे बड़ा किया, मेरा कर्तव्य कर्म था कि मैंने जन्म दिया तो मैंने तुझे लालन पालन करके बड़ा किया, होनहार बनाया। अब इनडायरेक्टली मां कह रही है अब तेरा कर्तव्य तू निभा। जब खुद के कर्तव्य की बात करती है कि मैंने तेरा लालन पालन करके बड़ा किया है, होनहार बड़ा किया है, तुझे बनाया है, अब तू तेरा कर्तव्य निभा। इनडायरेक्टली बता रही कि तू तेरा कर्तव्य निभा कि बुढ़ापे में हमारा सहारा बन। लेकिन माँ जब कहती है ये मेरा कर्म तो लीला है रे, ताकत थी, क्षमता थी, इसलिए यूज किया है क्षमता का, इंटेलिजेंस का यूज किया है, पावर का यूज किया है, ऊर्जा का यूज किया है, तो तेरा जन्म हो गया। पावर का यूज किया, इंटेलिजेंस का यूज किया तो लालन पालन हो गया, लीला बन रही है। मैं तो लीलाधर हूं, अब मेरी लीला के लिए आपसे रिटर्न क्या चाहिए? छोटा बच्चा जब नाचता है ना, झूमता है, दूसरे सीढ़ी से जंप करता है, लीला करता है, तो आपसे क्या मांगता है? आपका ध्यान हो ना हो वो तो जंप मारते ही रहेगा, नाचते ही रहेगा। बैंड उधर बजता है, ये नाचता इधर है, उसका कोई लेना देना नहीं उस शादी से। वो शादी वाले कौन लोग हैं पता भी नहीं, लेकिन बैंड बज रहा है, ये नाच रहा है, उसकी लीला हो रही है। कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, उसको लेना देना नहीं, ये नाच रहा है। लीला में आप रिटर्न नहीं चाहते हो, किसी का आकर्षण नहीं चाहते हो, कर्तव्य कर्म में आकर्षित करना चाहते हो। कर्तव्य कर्म से भी बड़ी है लीला करना, इसलिए कृष्ण लीला। कोई आकर्षण नहीं होना, मैं करते रहूं, इसे कहते वैराग्य, केवल लीला करने की आस्था। अब ये जो लीला की बात हो रही है कि हम सृजन भी करें लेकिन लीलाधर बनकर, सेवा भी करे लीलाधर बनकर, और साधना भी करे लीलाधर बनकर, तो जाहिर सी बात है साधना का डंडोरा नहीं पीटोगे हम साधना करने बैठ रहे, अनुष्ठान करने जा रहे हैं, हम त्याग करने जा रहे हैं, हम साध्वी बनने जा रहे, हम साधु बनने जा रहे, देखो हमने कैसे हार का त्याग कर दिया। क्या दिखावा करने की जरूरत है? देखो कैसे घर बार छोड़ दिया, बैंड बाजा बजाएंगे, सब लोग इकट्ठा होंगे और सबके सामने फिर हमारे बाल निकाले जाएंगे, मुंडन होगा। सारी कवायतें बंद करो, ये नाटक करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। लीला है, कानों कान खबर तक न चले कि सेवा आपसे हो गई, पता तक न चले कि आप साधना कर रहे हैं, किसी पड़ोसी को पता तक न चले कि आपकी ऊंचाई कहां तक पहुंच गई है। लोगों ने कहना चाहिए बड़ा छुपा रुस्तम निकला। हाँ, यही तो बात है, यही तो बात है। पता तक न चले। मुझे बताओ ना, घास की पात जन्म लेती है, गुलाब का फूल जन्म लेता है, कोई पौधा अंकुरित होता है, नदियां बहती है, किसको पता चलता है शुरू में? वो तो जब उसका भव्य दिव्य रूप सामने आता है तब पता चलता है, अरे हो गया, आपका सृजन हो रहा है, कोई पता न चले। करोड़ों करोड़ों सालों से ये परमात्मा सबकी सेवा में है, सबका सृजन कर रहा है, कोई पता तक नहीं चलता, कोई पता नहीं चलता। यही तो विशेष बात है। आपकी आत्मा माने आपके चित्त का इंटेलिजेंस ये विशेष बात को लेकर है कि उसकी लीला कोई समझ नहीं सकता। तेरी लीला का न पाया कोई पार,
ऐसी लीला। अब आप में से कितने लोग लीलाधर बनना चाहेंगे, वो हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। कोई जबरदस्ती नहीं, भला ऑप्शन की बात है। आप सृजन करो, सेवा करो, साधना करो, कर्तव्य कर्म जानकर करो। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो है कर्मणः। आप नियत कर्म समझकर करो, यज्ञ कर्म करो। यज्ञ अर्थात कर्मण्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। आप यज्ञ कर्म करोगे तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। मुक्ति तो आपकी वैसे भी होगी, लेकिन उससे एक कदम और ऊपर रख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि कर्तव्य कर्म से भी ऊपर लीलाधर कर्म है। ये लीला कर्म, कर्म लीला बड़े विचित्र है। बाल लीला, कृष्ण लीला, राम लीला, ये सब लीला है। तो लीला के भांति अर्थात हमें वैराग्य के भांति जीना होगा। अब दो शब्द आएंगे मेरे सामने। पहला आएगा वैराग्य, दूसरा आएगा वैताग। शायद हो सकता है वैताग शब्द मराठी हो, मैं हिंदी शब्द नहीं जानता, लेकिन हो सकता है ये हिंदी भाषिक समझ पाएंगे। वैराग्य और वैताग क्या है? वैराग्य जो अपने आप में अपने हर कर्म की लीला करना है, अर्थात सृजन भी करना है, सेवा भी करनी है और साधना भी करनी है, तो चैतन्य बढ़ता जाएगा, उत्साह बढ़ता जाएगा, तेज बढ़ता जाएगा, ओज बढ़ता जाएगा, क्षमता बढ़ती जाएगी, हौसला बढ़ता जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। यह है वैराग्य। वैताग क्या है? वैताग है मजबूरी से करना। वैताग क्या है? परेशानी से करना। छोड़ दिया मैंने, मैं परेशान हो चुकी हूं इस पति से, मैं तलाक ले रही हूं, घर छोड़कर जा रही हूं, मैं इन बच्चों से तंग आ गया, मैं घर छोड़कर जा रहा हूं। यह वैताग है। आप मजबूरी से जा रहे हो, परेशान होकर जा रहे हो, आपसे सृजन नहीं होगा। आपको लगेगा मैं ये छोड़कर जाता हूं, वो करूंगा तो सृजन होगा। कुछ नहीं होगा आपसे। आपके चित्त में मजबूरी, आपके चित्त में परेशानी बनी रहेगी और ये परेशानी, ये मजबूरी आपको उदासी की तरफ ले जाएंगी, थकान की तरफ ले जाएंगी। बार बार आप मरते रहोगे, मृत्यु से पहले जिंदा लाश बनकर मरोगे और मृत्यु के बाद फिर मर्त्य लोक में अर्थात पुनर्जन्म लेकर उसी लोक में जाकर फिर मरते रहोगे। मजबूरी से न छोड़ो, परेशानी से न छोड़ो, उल्टे परेशानी में खुद को वहीं पर रखो ताकि हमें ये लांछन न लग जाए कि नौकरी मुझे परेशानी में छोड़नी पड़ी, परेशानी के दिन में टिका रहा। और जब अच्छे दिन आए ना, तब जब मुझे लगा कि ये सब कुछ मैं इजीली कर सकता हूं, तब मैंने उससे और अच्छा करने के लिए उसको छोड़ा। कभी भी आप परेशान होगे, उस समय अपने कर्म को न छोड़ो, उसको पहले पूर्ण करो, बाद में बात करना। सर्कल कंप्लीट कर लो। जहाँ सर्कल कंप्लीट होता है वहाँ स्पेस क्रिएट होती है, क्योंकि सर्कल होते ही वो जीरो बनता है, खालीपन आ जाता है, स्पेस क्रिएट होती है, वहाँ नया सृजन होता है। जो सर्कल इनकम्प्लीट है, जो सर्कल पेंडिंग है, उसने स्पेस को अड़ा कर रखा है, उसमें नया सृजन कैसे होगा? पुरानी फसल ने ही खेती की जगह अड़ा कर रखी है, नए फसल को जगह कहाँ मिलेगी? उस फसल को कंप्लीटली ले लो, सर्कल कंप्लीट करो, फसल काट दो, भूमि साफ कर दो। अब रिक्तता की वजह से, स्पेस की वजह से अच्छी फसल ले पाएंगे। सृजन वही होगा जहाँ स्पेस है। इसलिए वैताग में कोई भी बात छोड़ना या कोई भी कर्म करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लीला करना है
तो वैराग्य, और फिर लीलाधर के लिए हर बात की कंप्लीशन आवश्यक है, स्पेस आवश्यक है, और स्पेस निर्माण करने के लिए मृत्यु योग आवश्यक है। आपको कोई पूछेगा कि भाई ये समत्व योग तो समझ में आया कि सृजन करो, सेवा करो, साधना करो, कंपैरिजन न करो, तुलना न करो, तुलना ना अन्य से करो, ना अतीत से करो, ना अनुभव से करो, सारा याद हो गया, आपने कई बार बता दिया, अच्छी बात है। अब ये समत्व योग भी समझ में आया। ये मृत्यु योग क्या है? मृत्यु योग, इसका मतलब है मृत्यु के भय से। फिर सुनो, मृत्यु योग का मतलब है मृत्यु के भय से हमेशा के लिए ऊपर उठना। मृत्यु के भय से हमेशा के लिए ऊपर उठना, मृत्यु योग। और आपको ये भी बता दूं मैं कि आपको वैताग क्यों आता है, परेशान क्यों होते हो, आप मजबूर क्यों होते हो? क्योंकि आप भयभीत रहते हो। हर मजबूर व्यक्ति भयभीत है, हर परेशान व्यक्ति भयभीत है। और निर्भय व्यक्ति कभी मजबूर नहीं होता, कभी भी परेशान नहीं होता। यही तो विशेष बात है। इसलिए भय शून्य होने के लिए सबसे बड़ा भय है आपको मृत्यु का। उस भय को ही खत्म कर डाले। मृत्यु के भय को खत्म करते ही आप भय मुक्त हो जाओगे। ये जीवन मुक्ति का अच्छा सोपान है। चिंताओं से मुक्ति अच्छी बात है, अब भय से मुक्ति सबसे अच्छी बात है। और मृत्यु के भय से मुक्ति, बाप रे क्या कहना। और जिसने अपने मृत्यु के भय को चैलेंज कर दिया और मृत्यु के भय से ही वो ऊपर उठ गया, निर्भय हो गया, अब उसके हाथों से लीला होना संभव है। और लीला का शुरुआत करते ही आप अगले जन्म में लीलाधर बनकर जन्म लेंगे, बाल योगी बनकर जन्म लेंगे, आप श्रीमान योगी के घर में जन्म लेंगे, आप अवतार बनकर आओगे। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन आप ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेना पसंद करेंगे यदि आप इस जन्म में हर कर्म को लीला बनाना शुरू कर देंगे तो ये ऑप्शन रखा है आपके सामने। कर्तव्य कर्म करो तो स्वर्ग मिलेगा, लीला करो तो आपको ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म मिलेगा, आपके हाथ में है। अब भय की बात निकली थी, तो भय, मृत्यु का भय सबसे ज्यादा है। मैं मर न जाऊं, मेरा कोई मर न जाए, मेरा पति ना मर जाए, मेरी पत्नी ना मर जाए, मेरे बेटे ना मर जाए, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माता, मेरे पिता, ये न मर जाए। मरना सबको है, लेकिन सब मरने से भय डरते हैं, सब मरने से भयभीत है। एग्रीड? मरना सबको है, लेकिन मरने से सब भयभीत है, सब डरते हैं। खुद के मृत्यु का भय सबसे ज्यादा भय है, और मृत्यु तो होनी ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो बात सत्य है, अटल है, जो होनी ही है, लेकिन हम उससे भयभीत है, तो भय के कारण जब भी मृत्यु आएगी तब हम बेहोश हो जाएंगे। तब हम बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि जिस चीज का सबसे ज्यादा भय होता है उस चीज से हम या तो आंखें मूंद लेते हैं,
तो आंखें मूंद लिए तो उसका विचार फिर भी शुरू रहता है। तो उसका विचार भी यदि बंद करना चाहते हैं तो फिर हम अचेतन होना चाहते हैं, बेहोश होना चाहते हैं, तो ये इच्छा पूरी होती है और हम बेहोश हो जाते हैं। जिस चीज से भय ज्यादा है उसी चीज से ही हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं। रेलवे ट्रैक पर खड़े रहो, सामने से रेलवे आ रही है और बड़ी स्पीड से आ रही है, आपको क्या लगता है क्या होगा? क्या होगा? भय ज़्यादा लगने लगे तो इतने पैनिक हो जाओगे, इतने पैनिक हो जाओगे, अचेतन हो जाओगे कि ट्रैक से 2 कदम दूर जाकर बाहर आने की भी चेष्टा नहीं करेंगे। वहीं पर आप स्तंभित होकर वहीं पर खत्म हो जाएंगे। रेलवे के ऐसे 500 ड्राइवर्स जिनके हाथों से एक्सीडेंट हुआ था या फिर उनके रेल के इंजन के नीचे किसी की मौत हुई थी, ऐसे 500 ड्राइवर्स का अभ्यास किया गया, उनसे प्रश्न पूछे गए। हर एक को यह प्रश्न पूछा गया कि आपके इंजन के सामने जो भी व्यक्ति मरा उस समय क्या सिचुएशन थी? बोले ट्रैक पर हम देख रहे थे, दूर कोई व्यक्ति खड़ा है ऐसा हमें थोड़ा सा लग रहा था, तब हमने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। कोई ऑब्जेक्ट दिखा, थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे रेलवे नज़दीक आने लगी हमको पता चला कि नहीं वो आदमी है। हम हॉर्न जोर से बजाते रहे, वो आदमी केवल देखता रहा सुन्न होकर, और फिर हम ट्रेन को रोक तो नहीं पाए क्योंकि स्पीड ज़्यादा थी। वो आदमी मर गया। साइकोलॉजिस्ट ने यह सिद्ध कर दिया कि जब आदमी भयभीत ज्यादा हो जाता है तब पैनिक हो जाता है, और जब पैनिक होता है तब स्तंभित होता है, अनकॉन्शियस होता है तो वो क्या हो रहा है देखना नहीं चाहता, खत्म हो जाता है। उन ड्राइवर्स का सर्वे किया, उनसे पूछा कि आपके जीवन में ऐसे कोई घटना घटी क्या कि कोई व्यक्ति ट्रैक पर खड़ा था और आपने हॉर्न बजाया या फिर उसका ध्यान गया और वो ट्रैक से बाहर आ गया? कई ड्राइवर्स ने बताया कि हाँ ऐसा हुआ है। तो साइकोलॉजिस्ट ने सिद्ध कर दिया कि जब आदमी भयभीत नहीं होता तब आदमी का कॉन्शियस, उसका होश काम करता है, इंटेलिजेंस काम करता है और वो अपने आप को सुरक्षित कर लेता है। तो कहने का मतलब आपके चित्त का, आपकी आत्मा का जो गहन इंटेलिजेंस है उसके ऊपर भय का आवरण ना हो। भय का आवरण आने पर इंटेलिजेंस भी काम नहीं करेगा, और निर्भय होने पर वो इंटेलिजेंस मुक्तता से काम करेगा और आपको हमेशा के लिए सुरक्षित रखेगा। एग्रीड? तो भय का राक्षस ब्रह्म राक्षस, मराठी में कहते हैं भीत्या पाठी ब्रह्म राक्षस। जो डर गया समझो मर गया। तो सबसे बड़ा भय है हमको मृत्यु का भय, मरने का भय, जो होनी ही है। तो जब भी मृत्यु होगी, अभी से भय पालेंगे ना, तो जब भी मृत्यु होगी तब आप अनकॉन्शियस होना पसंद करोगे। इसलिए 98% लोग अनकॉन्शियस स्टेट में ही मर जाते हैं। 1% या 2% लोग जो मृत्यु को खुली आंखों से देखते हैं और देखकर मृत्यु का सामना करके मृत्यु के साथ क्या गया वो समझते हैं। शरीर गया, बुद्धि गई, मन गया, क्या नहीं गया, किसको मृत्यु मार नहीं पाई वो समझते हैं, उनकी समाधि हो जाती है। मृत्यु को खुली आंखों से देखने वालों की समाधि, समाधि का मतलब आदि में समा जाना, समाधि ऊर्जा में समा जाना, परमात्मा में समा जाना, इंटेलिजेंस में समा जाना समाधि है। जो आदि नहीं है वो भय है, बीच में ही खड़ा हो गया। चिंता है, बीच में ही खड़ी हो गई। आशंकाएं है, संदेह है, बीच में ही खड़ा हो गया। वो आदि नहीं है, उसके साथ हो जाना मृत्यु है। आदि के साथ होना अमरता है, समाधि है। समझ रहे हो? यदि आप अपनी समाधि चाहते हो,
मृत्यु को भी खुली आंखों से देखना पसंद करना चाहते हो? मृत्यु के साथ क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा उसको समझना चाहते हो? तो फिर आओ मृत्यु योग सीखो। मैं मृत्यु योग आपको बताने जा रहा हूँ। ये ऑप्शन है, ये मैंने साधा, मुझे अच्छा लगा, आपको बता रहा हूँ। आप यदि चाहते तो ये कर सकते हो, यदि चाहो तो इसका अभ्यास करके आप मृत्यु योग के माध्यम से समाधि तक सीधे सीधे पहुँच सकते हो इजीली। पहले ये बता दूं, मैं इस योग में क्या किया करता था, और जब भी ज़रूरत पड़ती है तब थोड़ा भय भी बढ़ जाता है तब क्या करता हूँ आपको बता दूं। निर्भय होने के लिए मैंने ये योग साधा, मृत्यु योग। हम 1983, 84, 85 की बात है। मैं पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहा था अमरावती में, और अमरावती गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का जो हॉस्टल था वो जंगल में हुआ करता था। उस समय में अमरावती की पॉपुलेशन भी कम थी और वहाँ पर कोई आबादी भी नहीं थी। जंगल में ही हमारा कॉलेज था और जंगल में ही हमारा हॉस्टल था। बहुत कम लोग वहाँ पर आया जाया करते थे। जब छुट्टियाँ लगती थी, सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद में बच्चे घर पे जाया करते थे, तो मैं वहाँ अकेला रुकता था। 2 विंग्स थी, करीब करीब 110 रूम्स थी। उस 110 रूम्स में कोई नहीं रहता था, मैं अकेला रहता था अपने रूम में। उस समय की बात है, रात्रि को जब अंधेरा होता, अंधेरा होने पर अपने कमरे को बंद करके, सन्नाटा छाया हुआ है, कोई वहाँ पर नहीं है, हवा भी आती थी तो ज़ोर से आती थी, आवाज़ करके आती थी। कभी कुछ छात्रों ने उनके शीशे छोड़ रखे, खुले रखे, खिड़कियाँ खुली रखी है तो वे धड़ाम से आवाज़ करती थी, कोई कांच फूटता था। वातावरण वैसा ही था, जंगल का वातावरण था। रूम का दरवाज़ा बंद कर लेना, नीचे भूमि पर सो जाना, भूमि पर सतरंजी, सतरंजी पर लेटा हुआ ये शरीर, दोनों हाथ सीधे जैसे शव की अवस्था में, बिल्कुल शवासन की अवस्था में लेट जाना। उस अवस्था में लेटने के पश्चात बाजू में बस एक छोटी सी अगरबत्ती जल रही है, वातावरण सुगंधित है, अंधेरा है। आंखें बंद कर लेना, बंद करके इमेजिन करना, केवल कल्पना करना कि आखिरी का समय आ गया है। आखिरी का समय आ गया है, मृत्यु नज़दीक है। इमेजिन करना कि रिश्तेदार है, माँ है, पिता है, पड़ोसी है, भाई बहन है, जो भी आपके करीबी है वो आप तक पहुँचे हैं। श्वास धीरे धीरे, धीमे धीमे चल रही है। परेशानी कि बस श्वास अब निकले या तब निकले, अब निकले या तब निकले। इमेजिन कर रहे हैं, कोई रो रहा है, कोई हाथ मल रहा है, कोई डॉक्टर को बुलाओ बुलाओ। डॉक्टर आया, उसने नब्ज़ देखी, कहते हैं अब कोई फ़ायदा नहीं होगा, बस उनकी जीवन रेखा यही थी वगैरह वगैरह। समय आया, आखिरी का समय आया, आपकी आखिरी श्वास आई, चली गई, ख़त्म हो गया। आपकी मृत्यु हो गई, डॉक्टर ने घोषित कर दिया आपकी मृत्यु हो गई। इमेजिन करो।
मृत्यु हो गई है, इमेजिन करो। अब सब रो रहे, बिलक बिलक कर रो रहे, कोई छाती पीट रहा है, कोई छाती पर सर रख कर रो रहा है। माँ रो रही है, पिता रो रहे हैं, फलाने रो रहे, ये रो रहे हैं, सब अपने अपने। कोई किसी को फ़ोन कर रहा है, कोई किसी को बुलावा भेज रहा है, नियोजन चल रहा है, शव पड़ा हुआ है। परिवार में मातम सा छाया हुआ है, रोना धोना है। बाहर के लोगों को पता चला, वो आए, भीड़ बढ़ रही है, घर के बाहर बढ़ रही, घर के अंदर बढ़ रही है, लोग रो रहे हैं, चल रहा है। कोई सचमुच रो रहा है, कोई नाटक कर रहा है, हो रहा है। कोई आपके मृत्यु से खुश है, कोई परेशान है, हो रहा है। कोई आपके प्रॉपर्टी के लिए, तो कोई आपके अंतिम यात्रा के लिए, सब इकट्ठा हो रहे हैं, हो रहा है। सब कुछ देख रहे हो आप, और आप मरे पड़े हुए हो, इमेजिन कर रहे हो कि मरा हुआ शरीर है। आखिरी में शव यात्रा निकाली गई, एक दिया बस घर में जलाया गया, आपका शव निकाला गया, शमशान में पहुंचाया गया। शमशान में भी चिता, वहाँ चिता पर आप लेटे हुए, अग्नि दी गई, धधक धधक कर आप जल रहे हो, खत्म हो गया, शरीर राख राख हो गया। अब शरीर नहीं बचा, ये आंखें नहीं बची, ये कान नहीं बचे, ये इंद्रियां नहीं बची, कुछ भी नहीं बची, ये दिमाग, सब कुछ जल गया। अब कुछ भी तो नहीं बचा है। अब यदि गलती से वापस भी घर पे चला जाऊं तो लोग कहेंगे भूत आ गया है, इसलिए घर पे जाना भी अब मुनासिब नहीं है। जाऊं तो कौन सा शरीर लेकर जाऊं? घर वाले पहचानेंगे तो कौन से शरीर से पहचानेंगे कि ये है? क्योंकि जो शरीर था वो तो जल गया, खत्म हो गया। अब मेरी पहचान तो शरीर से थी, मुझे मेरे परिवार के लोग शरीर से ही पहचानते थे कि ये मेरा बेटा है, कि मेरा भाई है, शरीर से ही पहचानते कि मेरा पति है, कि पत्नी है, कि कौन है। लेकिन ये शरीर ही जलकर खाक हो गया है, अब ये शरीर ही नहीं रहा। अब कुछ भी लेकर वहां पर जाऊं तो वो लोग डर जाएंगे कि भूत आ गया, और भूत न लगे इसलिए वो पिंडदान कर रहे हैं। ये पिंड को परिवार से मुक्त कर रहे हैं, ये दान कर रहे हैं कि भाई एक बार छूट जा, अब ये खत्म हो जा, अब तू वापस मत आ। जिसमें मेरे प्राण अटके हुए हैं वहां वापस आने का कोई चांस नहीं है, इस शरीर से कोई चांस नहीं है। वो शरीर ही नहीं है तो क्या? अब दूसरा शरीर लेकर जाऊं तो वो मानेंगे नहीं कि मैं हूं। एग्रीड और नॉट? वो मानेंगे ही नहीं कि मैं हूं। अच्छा, बिना शरीर के जाऊं तो भूत वो बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। हाँ, भले वो ये कह सकते हैं कि हमारे घर में और किसी का जन्म होगा, नातू के रूप में, पोते के रूप में, बेटे के रूप में, बेटी के रूप में, तो वो फिर से आ जाएगा। लेकिन वो आप जैसे है वैसा आने को पसंद नहीं है। ममता तो आपकी थी, आसक्ति आपकी थी, खत्म हो गई, छूट गई। अब आपको कुछ भी इलाज नहीं है, आपको इलाज एक ही है, दूसरी और कोई माँ का गर्भ ढूंढ ले और वहाँ पर जन्म ले ले। पॉसिबल हुआ, और इसी माँ के जन्म में भी, गर्भ में भी जन्म लिया, तो आप पहले जो थे वो बनकर नहीं आ रहे, अब फिर से नया ही जन्म लेकर आ रहे हो। इसका मतलब पहला जो शरीर था, पहले जो आपकी बुद्धि थी, पहले जो आपकी अचीवमेंट थी, वो सारी ख़त्म करके अब नया राज शुरू हो गया। नया डाव, नया राज खत्म हो गया। मृत्यु ने ये सिखा दिया कि जिस शरीर में इतनी आसक्ति है उतनी आसक्ति करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आज 5 लाख कमाया फिर भी मृत्यु, 50 लाख कमाया फिर भी मृत्यु, 50 करोड़ कमाया फिर भी मृत्यु, ये सब कुछ है। वो फिगर पर कितने जीरो है उसको मतलब नहीं है, आप वापस नहीं जा पाओगे। वन वे ट्रैफिक है, नो एंट्री। इस शरीर के लिए एंट्री नहीं भाई, शरीर के लिए एंट्री नहीं है।
पिंडदान हो गया है। आपकी तस्वीर केवल तस्वीर अब फलक बनकर दीवार पर टंगी है। भले उसके सामने हर रोज दिया जल रहा है, भले उसके सामने हार फूल तुरे लग रहे हैं, भले उसके लिए पूजा करी जा रही है, आरती उतारी जा रही है, लेकिन आप खुद नहीं जा सकते। वो तस्वीर को महत्व है, आपको अब नहीं रहेगा। आप भूत बनकर नहीं जा सकते। छूट गया। अब संबंध उनसे छूट गया जो अपने थे। अब संबंध उन वस्तुओं से छूट गया जो आपकी थी, उस पर अधिकार भी नहीं। वो वस्तुएं अब दूसरे की हो गई, वो चीजें अब आपकी नहीं रही, वो व्यक्ति अब आपके नहीं रहे, वो मान सम्मान, वो पद, वो प्रतिष्ठा, वो नौकरी, वो व्यवसाय, वो आपका नहीं रहा, वो छूट गया। अब वो आपका नहीं है। आपको यदि फिर से वो कुछ चाहिए तो आपको फिर से नई माँ, नए पिता, नया गर्भ, नई डिलीवरी, नया जन्म और फिर नए से फिर सब सीख कर नया सब लाइनअप करके फिर करना पड़ेगा। और नए के लिए फिर से प्रयत्न करके, भले आपका उस जन्म में 5,000 करोड़ का कुछ बैंक बैलेंस रहा होगा, अब आपको फिर से जीरो बैलेंस से स्टार्ट करना पड़ेगा। एग्रीड और नॉट? रीसेट एंड मूव आपको मंत्र दिया था। फिर से रीसेट करो, जीरो पर आओ और यात्रा शुरू करो। रीसेट एंड मूव। मृत्यु में भी आपको रीसेट एंड मूव काम में आ रहा है। जीते जी आपने कहीं पर ध्यान गया, कहीं पर आसक्ति हो गई, कहीं पर परेशानी बढ़ गई, आपने फिर से रीसेट कर लिया, जीरो पर आ गया और फिर से आपने मूव किया, फिर से स्टार्ट हो गया। चैतन्य बढ़ने के लिए, ऊर्जा बढ़ने के लिए, उत्साह बढ़ने के लिए आपने मृत्यु के साथ में भी रीसेट एंड मूव कर लिया। जितने जल्दी करोगे उतना अच्छा। जितना चित्त में उसी को लेकर 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 आप उसी में रहोगे तो वहीं पर आप मंडराते रहोगे। इसीलिए लोग कहते हैं कि ये जल्दी से यहाँ से जाने वाला नहीं है। उसकी जो चीज़ें थी वो चीज़ें दे दो, इसको अग्नि में स्वाहा कर दो, इसको मुक्त करो, पिंडदान करो, छोड़ो इसको जल्दी। लोग भी आपसे भयभीत है कि भूत बनकर ना आ जाए। बड़ी विचित्र बात है ना। थोड़ा सोचो, ये हो गया, अब बड़े कष्ट हो गए आपको भले ही वहाँ से जाने के लिए, लेकिन आपको जाना अनिवार्य है, आवश्यक है। उसके अलावा आपको गति भी नहीं है, आप कुछ कर भी नहीं सकते वहाँ पर। आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा है सिवा कि एक दूसरा जन्म ले ले। क्या कोई ऑप्शन बचा है? कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा जन्म ले लो, ले लो भाई, चलो। अब दूसरा जन्म लिया, उसमें इमेजिन कर रहा हूँ, ये मेरा मृत्यु योग चल रहा है, इमेजिन कर रहा हूँ कि उसमें जन्म लिया, डिलीवरी हो गई और बाद में फिर जन्म हुआ, फिर बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, फिर मृत्यु। इमेजिनेशन जब चलता है ना तो फास्ट ट्रैक पर चलता है। फिर उस जन्म में भी तो वैसा ही हुआ, फिर छोड़ना पड़ा, फिर तीसरा जन्म मिला, फिर छोड़ना पड़ा, फिर जन्म मिला, फिर छोड़ना पड़ा। क्या ये श्रृंखला जारी रहेगी? हाँ, ये तो जारी रहेगी। लेकिन ये श्रृंखलाओं को देखते देखते मुझे मेरे मृत्यु का भय कम होने लगा कि मृत्यु मेरा कुछ छीनने वाली नहीं है। मृत्यु के बाद में फिर से एक बार जन्म लेता हूँ, फिर बड़ा होता हूँ, फिर बूढ़ा होता हूँ, फिर मरता हूँ, फिर जन्म लेता हूँ, फिर मरता हूँ, फिर जन्म लेता हूँ। जन्म मृत्यु ये तो चालू है। फिर क्या डरना है? मृत्यु से डरने की बात तो है नहीं। हर जन्म में जाकर खुशियों से, हर जन्म में जाकर विविध प्रकार की अनुभूतियों से भरता जाऊँ ना। तो फिर मुझे बीच बीच में लगने लगा कि क्या मानव का ही जन्म लेना, मानव का जन्म लेना? अरे मोर बनकर भी तो नाच लो एक बार, क्या फर्क पड़ता है? इमेजिनेशन है भाई, इमेजिन करने जाओ तो कुछ भी इमेजिन हो जाता है। तो मोर बनकर नाच लो, कभी शेर बनकर, हा, कभी हिरनी बनकर। अब जब मरना ही है
और फिर जन्म लेना ही है, और वो जन्म लेने के बाद में फिर मरना ही है, तो इमेजिनरी वर्ड जरूर है, लेकिन इमेजिन करते करते कभी ये जन्म ले लिया, कभी वो जन्म ले लिया, ऐसे कई सारे जन्म लेने का धीरे धीरे सिलसिला चलते रहा। और मृत्यु योग में जब पहले शुरू शुरू में मातम लग रहा था, अब ये जन्म लेकर क्या खुशी मिल रही, हिरनी बनकर, मोर बनकर, शेर बनकर, बकरी बनकर, क्या क्या मिल रहा है, उसका आनंद और लुफ्त आने लगा। आपको बड़ा आश्चर्य होगा सर, जब मृत्यु योग से आप उस जगत में पहुंच जाओगे और अलग अलग विविध प्रकार की योनियों में जन्म लेते हुए उस योनि का, उस विविध प्रकार के जीव का आप लुफ्त उठाएंगे, तब आपको बहुत मजा आएगा। जैसे जैसे आप एक एक करके अपने जीवन का इतना लंबा चौड़ा सफर देखना शुरू करोगे, ये जन्म है, वो जन्म है, वो जन्म है, वो जीव है, वो जीव है, तो हर जीव में भी तो लीला कर सकते हो। क्योंकि जब मृत्यु ही करना है तो उस जीवन के लीला करने में क्या बुराई है, उस जीवन की लीला करने में क्या बुराई है। और बस ये लीला, वो लीला, वो लीला, हर बार लीला करने में आस्था बढ़ गई। सोचिए, आप सोचिए, परकाया प्रवेश, हर एक काया में मैं प्रवेश कर सकता हूं, लीलाधर बन गया तो। लेकिन यदि आसक्त हो गया इस मनुष्य योनि में, इस घर में, तो मैं और किसी के योनि में जाने की, और किसी के जीव में जाने की इच्छा भी नहीं रखूंगा, विचार भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन लीला यदि करनी है तो लीला करने के लिए मैं हर पात्र निभाने को तैयार हूं। एग्रीड और नॉट? आसक्त हूं तो मैं ये छोड़ने को तैयार नहीं हूं, और लीला करनी है तो मैं हर पात्र में जाकर मजा उठाऊंगा, लुफ्त उठाऊंगा। तो लीलाधर बनना, वैरागी बनना, माने परकाया प्रवेश करना, माने हर एक जीव में जाकर अपनी लीला करके आना है। इसीलिए तो आपको भगवान के अवतार के बारे में बताया गया। कभी तो मत्स्यावतार है कि उसमें भी लीला करके आए, कभी तो कश्यप अवतार है उसमें भी लीला करके आए, कभी तो वराह अवतार है उसमें भी लीला करके आए, कभी तो नरसिंह अवतार है उसमें भी लीला करके आए। ऐसा कोई जीवन नहीं जिसमें लीला करके नहीं आए, फिर वो राम का हो, कृष्ण का हो, बुद्ध का हो, हर जीवन में लीला है। लीलाधर के लिए वैराग्य होने की वजह से हर जीवन में खुशियां है। आप जब मृत्यु साधेंगे तो शुरू शुरू में आपको डर लगेगा, भय लगेगा, उस भय पर तो ऊपर उठना है। भय से ऊपर उठते जाओगे, धीरे धीरे जैसे जैसे आप भय से बाहर निकलोगे, वैसे वैसे आप अपनी भय को निकाल कर अपनी इंटेलिजेंस को कैसे कैसे मार्ग मिलेंगे और पूरे ब्रह्मांड में कैसे छा सकता हूं, कहां कहां पहुंच सकता हूं, आप पहुंचने के लिए सक्षम हो जाओगे। फिर ना आपको डर लगेगा कि 84 लाख योनियां हैं, ना आपको किसी ब्रह्मांड का डर लगेगा, ना किसी सूर्य मालिका का डर लगेगा, ना किसका, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में आप छाए हो लीलाधर बनकर। अकेला लीलाधर ही ऐसा है कि जो कहीं भी जाकर लीला कर सकता है, बाकी कोई संसारी नहीं कर सकता। इसीलिए पहले वैराग्य और फिर लीला, और उसके लिए मृत्यु योग, और उसकी माध्यम से फिर पूरी ब्रह्मांड में सबके साथ रहने का अभ्यास। बड़ा सुंदर है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदन। नए शरीर में योग भ्रष्ट व्यक्ति पहले से संग्रह किए हुए समबुद्धि रूप योग के संस्कारों से अनायास ही प्राप्त हो जाता है,
और उसके प्रभाव से परमात्मा प्राप्ति के लिए पहले से भी बढ़कर ज़्यादा प्रयत्न करता है। भगवद गीता के 6 अध्याय का 43वां श्लोक है। आप जैसे जैसे मृत्युयोग को साधेंगे, ये पहले दिन साधो, दूसरे दिन साधो, महीनों तक करते रहो, आप अपने मृत्यु के भय से उपराम हो जाओ और नई नई विविध प्रकार के जीवों में एंट्री करके उनकी भी मृत्यु होने दो, उनके भी परे चले जाओ। ऐसा चलने दो, आप मृत्यु योग में मृत्यु से जीत जाओगे। जब भी आप मृत्यु योग साधेंगे तब वहां कोई ना हो, डिस्टर्ब करने वाला ना कोई ना हो, और जो भयभीत है आपके परिवार का, उस व्यक्ति को पता भी ना चले कि आप कौन सा योग साध रहे हो, क्योंकि वो भयभीत व्यक्ति आपको ये साधने ही नहीं देगा। जब मैंने पत्नी को ये बताया मृत्यु योग, तो बोले मैं तो ये योग साधते साधते इतनी डर रही हूँ, अभी से डर रही हूँ कि सचमुच मैं ऐसा इमेजिन करते करते मर गई तो फिर मेरे बेटे का क्या होगा, दूसरे बेटे का क्या होगा, फिर आपका क्या होगा। यानी ये योग रह गया बाजू में और उनका इमेजिनेशन अभी से शुरू हो गया कि ये योग साधते साधते मर गई तो, अरे वैसे भी मरना ही है, वैसे भी भयभीत होकर, अनकॉन्शियस होकर मरना है। उसकी जगह आप मृत्यु योग साध कर अपने आप को निर्भय बनाकर समाधि तक पहुँचेंगे। जब लीलाधर बनेंगे तब कोई भी समाधि तभी ले सकता है जब वो लीलाधर बनता है। बिना लीलाधर बनने के समाधि इम्पॉसिबल है। क्योंकि जब तक आपके प्राण किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी चीज में, किसी में भी अटके हुए हैं, थोड़ी भी आसक्ति शेष है, तब तक आपसे लीला नहीं हो रही है, तब तक समाधि हो ही नहीं सकती, वो मृत्यु ही होगी। कई लोगों के मन में आता है कि समाधि का मतलब बार में जन्म नहीं लेना है। रुको, समाधि का मतलब है आदि में समाना, इंटेलिजेंस में समाना। जन्म तो होगा लेकिन लीलाधर बनकर जन्म होगा। कृष्ण का भी जन्म होगा, बुद्ध का भी जन्म होगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत, मैं बार बार जन्मूंगा लेकिन लीलाधर बनकर ही जन्मूंगा। समाधि का मतलब, मोक्ष का मतलब अब जन्म ही नहीं होगा, अब मुझे जन्म ही नहीं चाहिए। मूर्खता जैसी बातें ना सुनो, न करो। उन लोगों को अनुभव नहीं जो लोग आपको समझाना चाहते हैं, उनको कुछ भी नहीं, किताबों से पढ़कर वो आए हैं। अनुभूति से बताता हूं, आप भी मृत्यु योग करेंगे, लीलाधर बनोगे, तब आप भी मेरे ही श्रेणी के हो जाएंगे। समाधि के लिए मृत्यु की आवश्यकता, मृत्यु योग ही साधो। इतना साधो कि एक दिन सचमुच जब मृत्यु आ जाए तब वो उत्सव बन जाए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।